कोटा से बड़ी खबर, जहां कोटा थर्मल प्लांट में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के बाद नए कोटा की बिजली सप्लाई बंद हुई। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कोटा से। कोटा थर्मल प्लांट में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कोटा थर्मल प्लांट में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां जैसे ही सूचना मिली मौके पर पहुंची। आग लगने के बाद नए कोटा की बिजली सप्लाई बंद हुई। कोटा से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो कोटा थर्मल प्लांट में ये भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आग लगने के बाद नई कोटा की बिजली सप्लाई बंद हुई। और बालोतरा में सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। शिक्षिका और अभिभावक का ऑडियो वायरल मामला। विभाग ने शिक्षिका को एपीओ किया। कल्याणपुर क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्धानियों की ढाणी का ये मामला है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका को एपीओ किया है। स्कूल समय पर नहीं आने पर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो शिक्षिका और अभिभावक का ऑडियो वायरल और विभाग ने शिक्षिका को एपीओ किया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका को एपीओ किया है। स्कूल समय पर नहीं आने पर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग और अब विभाग ने एक्शन लेते हुए शिक्षिका को एपीओ किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चौहटन बाड़मेर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान शेखावत का जोधपुर से चौहटन बाड़मेर तक विभिन्न स्थानों पर स्वागत हुआ। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, चौहटन विधायक आदूराम मेघालय भी मौजूद रहे। और बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वक्फ बिल को लेकर विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। मंत्री मेघवाल ने कहा कि संसद में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रशासनिक विषय को धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान का उल्लंघन ये कहकर के पूरे समाज में कुछ नेता भ्रम फैला रहे हैं। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा या एनडीए की सरकार जो दिल्ली में चल रही है वो धार्मिक भावनाओं पे हस्तक्षेप कर रही है। दो चीजों को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि धार्मिक भावना क्या। कोई मुस्लिम समाज का आदमी है, वो नमाज पढ़ता है, किस मस्जिद में पढ़ता है, ये धार्मिक भावना है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको मैनेजमेंट करना ये धार्मिक भावना का विषय नहीं है, पूरी तरह प्रशासनिक विषय है। इस प्रशासनिक विषय को ये धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान का उल्लंघन ये कहकर के पूरे समाज में कुछ नेता भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और जनता के भी समझ में आ गया है कि ये जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं वक्फ की संपत्ति पे, या जो मिनिमम किराया ले रहे हैं या कई संपत्तियों का तो किराया ही नहीं ले रहे हैं, अगर इन संपत्तियों से इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा, गरीब मुसलमानों को होगा, पिछड़े मुसलमानों को होगा। तो आप देख रहे होंगे कई मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का समर्थन करने के लिए भी सामने आए। राहुल गांधी जी तो संसद में ही थे साहब, उन्होंने बहस में भाग। खबर 12 की शाहबाद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे किशनगंज के दौरे पर हैं। किशनगंज पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह, किशनगंज विधायक और डॉक्टर ललित मीणा, साथ ही 12 विधायक राधेश्याम बैरवा समेत नेता मौजूद रहे।
तो वसुंधरा राजे का किशनगंज दौरा, कार्यकर्ताओं ने राजे का स्वागत किया। राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां मंत्री सुरेश रावत और सुमित गोदारा हनुमानगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने लखोवाली हेड पर हेलीपैड और इंदिरा गांधी नहर का निरीक्षण किया। इसके बाद दोनों मंत्री सीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों से बैठक करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा कल जिले में इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी का निरीक्षण कर जंक्शन के सर्किट हाउस में नहरी क्षेत्र के किसानों से संवाद करेंगे। दोनों मंत्रियों के अलावा मंत्री झावर सिंह खर्रा और हीरालाल नागर भी आज हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। कि पंजाब की जो फैक्ट्री है उसका दूषित पानी इसमें मिल जाता है। कई सैकड़ों पत्र हमने पंजाब सरकार को लिखा है, भारत सरकार को भी लिखा है, पंजाब सरकार का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको भी लिखा है, भारत सरकार को भी लिखा है। निश्चित रूप से जल्दी हम इस दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे और इस समस्या का समाधान के लिए असंभव प्रयास। पीएचडी का अपना एक सिस्टम है और जब पीने का पानी वितरित करने से पहले वो सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं और आपने जो विषय संज्ञान में लाया तो निश्चित रूप से मैं संबंधित अधिकारियों से और पीएचडी मंत्री जी से और हमारे प्रशासनिक लोगों से बात करके इसका समाधान करेंगे। और अब बांसवाड़ा से खबर, जहां जिले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूरी, लाइट कटौती सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर सरकार पर गरजे कांग्रेस के विधायक, जिला कलेक्टर के हाथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर 15 दिन बाद फिर प्रदर्शन की चेतावनी। जिले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कोटा की रामगंज मंडी में मंत्री मदन दिलावर ने बुद्धखान ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया। मंत्री के पहुंचते ही गांव की गलियों में हलचल मच गई। मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं से सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि गांव में रोजाना सफाई नहीं होती, झाड़ू लगाने वाला 2-3 दिन में एक बार आता है। इस पर मंत्री दिलावर ने ग्राम विकास अधिकारी प्रेमचंद से फोन पर पूछताछ की। वहीं मंत्री ने खंड विकास अधिकारी समय सिंह मीणा को कड़े निर्देश दिए। डीडवाना जिले ने कमाल कर दिखाया है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर ग्राम पंचायत स्तर पर चलाए गए किसान रजिस्ट्री शिविरों में जिले का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। जिले ने रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में बाकी सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिला कलेक्टर पुखराज सेन के जरिए नियमित शिविरों की मॉनिटरिंग और राजस्व कार्मिकों के फील्ड में किए गए कार्य से जिले ने निर्धारित फॉर्मर रजिस्टर के लक्ष्य को पूरा कर राज्य में प्रथम स्थान पाया है। और अब जोधपुर से खबर, जहां रेंज आईजी विकास कुमार की जनता को नसीहत, अतिथियों के सम्मान में नशा नहीं परोसने की नसीहत दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राजस्थानी संस्कृति और इतिहास का संदेश दिया। राजस्थान है, शानदार राजस्थान, जानदार राजस्थान। अतिथि देवो भव की गौरवमय अक्षुण्ण परंपरा है हमारी। हम अपने अतिथि को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, मनुहार करते हैं। पर इस मनुहार में कहीं ना कहीं कुछ है। हम अपने अतिथियों का मनुहार करते हैं, फिर अफीम डोडे से क्यों करते हैं? इस अफीम में, इस डोडे में न तो हमारे मिट्टी की महक है, न हमारे मिट्टी की महिमा है। इसमें तो मानव को मिट्टी में मारकर मिट्टी में मिला देने का मसाला है। यह तो मानव को मारने का माध्यम है। तो जिन अतिथियों को हम पलकों पर बिठाते हैं